सर ऑब्स्टिकल्स जैसे आपने मैं देख रहा था एक मूवी भी आई है उसमें भी तमाम चीज़ें बताई गई हैं। रंगा बिल्ला की जो फांसी हुई उसमें वो भी आप एज अ ऑफिसर उस समय थे और बीच में आप एक बार सस्पेंड भी हुए। तो वो सर क्या कहानी थी पूरी? देखें क्या था, जैसे मैंने आपको चार्ल्स सोबराज को बताया, इसका क्लाउड तो था वहाँ पे। उन दिनों में बड़ी फेमस बात ये होती थी कि लोग कहते थे कि चार्ल्स सोबराज जेल सुपरिटेंडेंट और जेल के दूसरे ऑफिसर्स जो हैं उनको ब्लैकमेल करता है। उनकी इसने कोई ऑब्जेक्शनेबल बात जो है रिकॉर्ड की हुई है डिक्टाफोन में, वो इसके पास है और वो जेल के ऑफिसर जानते हैं कि ये हमें कभी भी एक्सपोज कर सकता है, तो इसलिए जो ये कहता है इसकी बात मानते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन दिनों में हमारा दिल्ली का जैसे ही ऑफिसर्स वगैरह गए थे, 7-8 ऑफिसर जो है तब दिल्ली के वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया था, तो हमारा आउटलुक बिल्कुल ही अलग था। हम लोग जैसे दिल्ली से पढ़े हुए थे, हमारा ये था कि हमने करप्शन वगैरह को यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलने देना, एक रिजॉल्व था हमारे उसमें। तो कुछ एक ऑफिसर थे, उनके अखबार वालों से भी रिलेशन थे, क्योंकि दिल्ली के हैं तो हो ही जाते हैं। तो उन्होंने अखबार में निकालना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली ये आना और ये शुरू हो गया अखबारों में कि चार्ल्स सोबराज जो है ही इज इवेंचुअली रूलिंग दी तिहाड़ जेल। तो जब ये आना शुरू हुआ तो उन दिनों में जो दिल्ली में असेंबली वगैरह अपनी थी नहीं, तो जो भी हमारे जो डिसीजन होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। तो जब ये अखबारों में आया, बहुत आ रहा था, मतलब इंडियन एक्सप्रेस में तो मैं बताऊँ आपको रोज़ कोई ना कोई एक स्टोरी तिहाड़ की जब तक नहीं आ जाती थी तब तक हमें लगता था कि आज का दिन हमारा ठीक गया नहीं है। तो अचानक ही क्या हुआ कि मैं बाहर बैठा हुआ था, ड्यूटी ऑफिसर था मैं। ड्यूटी ऑफिसर का मतलब ये होता है कि जो भी अंदर आ रहा है जो भी जा रहा है सब आप सबकी निगरानी में, आप उनके ऊपर निगरानी करोगे। तो मुझे मेरा सिपाही भागता हुआ आया, उसने बताया कि सर कोई सरदार जी आए हैं, बाहर खड़े हैं, उनके साथ और पुलिस भी है और वो ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर हैं, वो इनको अंदर आने देना है। मैंने कहा भैया अगर होम मिनिस्टर हैं तो मैंने कहा जल्दी उनको ले। फिर मैं खुद ही भागता हुआ गया और मैंने उनको रिसीव किया और जेल के अंदर लेके आया। उनकी एंट्री वगैरह करवाने के बाद जो है तो उन्होंने मुझे कहा, ज्ञानी जेल सिंह जी ने, कि मुझे जहाँ चार्ल्स सोबराज है वहाँ पे ले चलो। तो मैं इनको तब उस टाइम पे बी क्लास और सी क्लास करके 2 क्लास होती थी, तो चार्ल्स सोबराज बी क्लास पे था, तो मैं इनको बी क्लास में ले गया। बी क्लास में लोग उनको जो है प्रिजनर होते थे उनको किताबें वगैरह रखना अलाउ था और कई सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी उनके पास होती थी। तो ज्ञानी जी ने इसका हालचाल पूछा और उसके बाद जो है वो पूछा इतनी किताबें हैं, ये तुम पढ़ते हो? उसने कहा मैं पढ़ता हूँ। तो ऐसे करके मैं मीडिएटर था बीच में, दोनों की बातें मैं एक दूसरे को बता रहा। तो उसके बाद जब ज्ञानी जी इंस्पेक्शन करके जाने ही वाले थे, तभी वार्ड होते हैं हमारे यहाँ जेल में ना, डिफरेंट वार्ड्स होते हैं। एक वार्ड में उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कहीं 200 लोग रखे होते हैं, किसी में कहीं 500 होते हैं, कहीं 1000 होते हैं, ऐसे होते हैं। उस वार्ड से, बी क्लास वार्ड से जब वो निकल रहे थे तभी एक शोर आया जोर से, चाचा नेहरू जिंदाबाद। तो जैसे ही वो ज्ञानी जी ने सोचा ये चाचा नेहरू जिंदाबाद कर रहे हैं, ये तो देशभक्ति से बड़े ओतप्रोत हैं जो ऐसी बातें कर रहे हो। मैं भी बिल्कुल नया था, मैंने भी सोचा जब चाचा नेहरू जिंदाबाद कह रहे हैं तो पक्की बात है देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। ज्ञानी जी भी बड़े खुश थे। पर इतने में जब ज्ञानी जी अपना पूरा इंस्पेक्शन करके फिर एक और वार्ड में भी गए, वहाँ भी उन्होंने इंस्पेक्शन किया और चले गए। तो फ्रैंकली स्पीकिंग जब मेरे ऑफिसर ने पूछा कि विजिट कैसी रही, मैंने कहा बहुत अच्छी रही। और ज्ञानी जी विजिबली ही वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा क्योंकि चाचा नेहरू जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, ये था। फिर अगले दिन ही हमने अखबार में पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था कि ज्ञानी जी जब जेल में गए तो उनके पीए को किसी ने खाली शराब की बोतल दिखाई और कहा कि यहाँ तो सब चीज़ मिलती है, ये चाचा नेहरू की जेल है, यहाँ सब मिलता है। तो जब ये आया तो मैं तो एकदम सख्ते में आ गया और मेरे बॉस भी मुझसे नाराज़ हो गए, कहने लगे यार तुम तो कह रहे थे बहुत अच्छी विजिट हुई है और ये हम क्या अखबार में पढ़ रहे हैं। तो
मैं भी बड़ा दुखी था कि ये क्या हो गया और मुझे क्यों नहीं पता चला। मुझे पता नहीं चला, उन्होंने मतलब पीए उनका जो उनके पीएस थे उनको बड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी में लेके प्रिजनर्स ने ये सब चीज़ की थी। तो उसके बाद जो है कुछ 3-4 दिन के बाद जो है मुझे खबर मिली कि मुझे और एक असिस्टेंट सुपरेंट और थे जिनके वार्ड में ज्ञानी जी गए थे, उसके अलावा हमारा हेड कांस्टेबल थे, उनको सस्पेंड कर दिया। तो मैं बहुत दुखी था कि अभी ना तो कोई ट्रेनिंग मिली है। आप लगाएं मई में मैंने ज्वाइन किया था और ये सितंबर की शायद बात है जो ये सारी हुई। 2-3 महीने में आप जिनको क्या पता होता है कि ये रूल्स क्या कहते हैं। तो खैर मैं बहुत दुखी था। तो इतने में चार्ल्स हुबराज आया मेरे पास, कहने लगा सॉरी सर, आप मेरी वजह से जो है आपको ये सस्पेंड किया है, आपको कोई हेल्प चाहिए। मैंने उसको कहा नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, घर से मैं अच्छा, हमारी बढ़िया फैमिली थी और किसी चीज़ की हमें कमी वगैरह नहीं थी ऐसी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा वो नहीं चाहिए। तो इसका ह्यूमैनिटेरियन एक अप्रोच थी जो कि लगा मुझे कि इसने अपनी तरफ से जो है वो किया, क्योंकि बाकी अफसरों को देता होगा ये जो भी इसका होगा। तो उसके बाद सस्पेंड कर दिया। फिर मुझे करीब करीब 1.25 महीने के आसपास जो है सस्पेंड रखा था। फिर मेरे को ड्यूटी पे वापस ले लिया था। तो उसके बाद जो है जब वापस ले लिया तो उसके बाद रंगा बिल्ला वगैरह की जो है फांसी वगैरह हुई।